टाइम राजेश गुप्ता। आज हम बात करेंगे वेट लॉस रूमर के बारे में। वेट लॉस रूमर क्या होता है? इनफैक्ट वो काम हम भी करते थे जब तक हम वेट लॉस की जर्नी में नहीं थे, जब तक हमारा वेट लॉस हुआ नहीं था, प्रॉपर असली डाइट्स के तरीके से, अच्छे खाने, अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से नहीं होता ना, तो ये चीज़ हम भी करते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जो हमारे घर वाले थे ना, वो भी ये काम करते थे। और मैं आपको बता दूं, आज भी अगर वो काम ये करते रहेंगे ना, आप देखेंगे उनका 1 या 2 इंच भी नहीं हिला होगा। इनफैक्ट वो वीकनेस के रास्ते पे चले गएंगे। बता दो सबसे पहले कि वेट लॉस के रूमर्स क्या होते हैं। कभी भी आप पूछेंगे आप वेट लॉस के लिए क्या क्या करते हो, बता रहे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं डाइट करता हूँ, मैं खाना मैंने कम कर दिया है, मैं नींबू पानी शहद में डाल के रोज सुबह सुबह गर्म पानी पी लेता हूँ, अजवाइन का पानी पी लेता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, धनिया का पानी पी लेता हूँ, स्किपिंग द मील कर देता हूँ, जिम भी जाता हूँ, ग्रीन टी भी मैं पीता हूँ। अभी क्या क्वेश्चन होता है कि अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं कि फिटनेस के लिए क्या करते हो, तो फिटनेस के लिए भी एक सवाल होता है, वो बोलते हैं कॉमन आंसर होता है। जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाने वाला हूँ या जिम जाता हूँ, तो वॉकिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, हाफ एन आवर, मैं बोलते हैं ना हाफ एन आवर डेली वर्कआउट करता है। मैं आपको बताता हूँ ये बुरा नहीं है, ये जो मैं बताया फिटनेस के लिए आप जो करना चाहते हैं वो बुरा नहीं, वो अच्छा ही है। वो आपके स्ट्रेंथ बनाने का काम करे। लेकिन दुनिया की जो टॉप साइंस बोलती क्या बोलती हो, वो बोलती है फिटनेस में आपको 80% डाइट और 20% वर्कआउट होता है। यही सिर्फ 20% जो आप करते हैं ना, वो 20% ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 80% आपका डाइट का रोल है। जैसे 20% में कैसे एक्सरसाइज हो गया, जिम हो गया, योगा हो गया, वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सब 20% ही काम है। 80% पूरा का पूरा काम आपके न्यूट्रिशन का होता है, जो टोटल अच्छी तरह डाइट अगर आप खाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया उसी सब कुछ में बोलते हैं ना, उसी को सब कुछ मान लेती है कि मैंने यार सुबह जिम किया था, मैंने वर्कआउट किया था। अरे वही तो होता है, और क्या होता है फिटनेस? वही तो डाइट होता है, वही तो वेट लॉस होता है। और मैं आपको तो फिटनेस का मतलब जिम और साइकिलिंग और वॉकिंग नहीं होता। सुना होगा कि आपने 5 किलोमीटर डेली वॉक कर लिया, लेकिन बोलते हैं ना ये गलत नहीं है, ये अच्छी आदत है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है, आपके हार्ट बीट को पंप करने का काम करता है। लेकिन मैं बता दूं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये 20% भी नहीं है आपके साथ। जो आप 5 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं ना, वो आपको 20% भी काम नहीं करता। वर्कआउट से सिर्फ आपकी फिटनेस नहीं आने वाली, जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं खाते और इनफैक्ट खाना पीने को बहुत सही तरीके से नहीं यूज़ करते। अभी डाइटिंग भी करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं यार हम डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग में क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, खाना छोड़ देता हूँ कि भाई खाना नहीं छोड़ता, रात को खाना मिस कर देता हूँ, सिर्फ सलाद पे रहता हूँ, नॉर्मली सुबह फ्रूट्स खाता हूँ, या तो लंच को भी मैं बंद कर देता हूँ। आप लोग बहुत लोगों को सामने करते हैं कि भाई मैं डाइट के लिए ये सब करता हूँ, फिर भी आपका डाइट कम हुआ। अगर जो वजन कम भी कर रहे हैं ना, अब वो बोलते हैं ना आप अपने मसल्स का वजन कम कर रहे हैं, जो एक्चुअली फैट है, जो विसरल फैट है, आप उसी को कम कर ही नहीं रहे हैं, आप अपने मसल्स को कम करने का काम करें। एक्चुअली क्या था ना, ये बहुत लोगों की मिस्टेक है कि डाइटिंग से आपकी बोलते हैं ना जो फिटनेस आप पा सकते हैं, ये कभी जिंदगी में नहीं होने वाला। ये साइंस भी कहती है कि आपको खाना खाना पड़ेगा। भगवान ने आपको खाना हेल्दी रखने के लिए दिया था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाना पीना छोड़ दे। हमको खाना सही तरीके का वाला खाना चाहिए। फिटनेस अगर आप सोचिए कि जो आप खाना छोड़ रहे हैं, क्या आप फिट रह पाएंगे? भगवान ने वो खाना दिया था फिट रहने के लिए दिया था, लेकिन खाना स्किप करने से वो फिट हो सकते हैं? नहीं होगी, आपकी मसल्स टूटने का वो काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको बॉडी को प्रोटीन चाहिए, तो जितना आपका वजन है उतना आपको प्रोटीन चाहिए रहता है। जैसे अगर 50 किलो तो 50 किलो का प्रोटीन चाहिए, 70 किलो तो 70 किलो का प्रोटीन चाहिए। वेट लॉस उतना बोलते हैं ना, जब तक मतलब, लेकिन उतना नहीं दोगे जितना आपको बॉडी को चाहिए ना, उतना अगर आप नहीं दोगे ना, तो बॉडी में वीकनेस होने का काम करता है। प्रोटीन हमारे हाथ पैर ये सब ले हिलाने का भी काम करता है, एनर्जी लेवल बूस्ट करने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं नॉर्मली क्या करता है, अगर अगर आप बोलते हैं ना, जो खाना खा रहे हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को बहुत चाहिए रहता है। और सिंपल बता दूं, हमारी बॉडी को परफॉर्मेंस के लिए ना विटामिन मिनरल्स कैल्शियम्स, इनफैक्ट आयरन, ओमेगा 3, हार्ट फाइबर चाहिए रहता है। अगर आप खाने को ही छोड़ दोगे तो मिलेगा कहाँ से ये सब? हमारी बॉडी का ये नीड होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी आयरन क्या होता है? आयरन हमारी ब्लड के लिए होता है, कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए होता है, ओमेगा 3 हमारे हार्ट के लिए होता है, और फाइबर हमारी डाइजेशन के लिए होता है। अगर आप खाना स्किप कर दोगे तो आपको बॉडी को अच्छा मिलेगा क्या? बहुत लोग को वेट लॉस की जर्नी में जाते हैं ना, ये सबसे बड़ा गलती है। आपको हेल्दी खाना है, ये सब सिस्टम से ही बोलते हैं ना, जो ये सब सिस्टम है ना किससे चल रहा है? खाना को छोड़ देने से आपकी कभी बॉडी फिट नहीं होने वाली। इसलिए खाना कम करो या स्किपिंग मील करो, ये सोल्यूशन आपका कभी है ही नहीं। आपको इस चीज़ का ख्याल करना, आपको न्यूट्रिशन वाला फूड चाहिए। और सबसे बड़ा जोक है आजकल की लाइफस्टाइल में कि न्यूट्रिशन वाला फूड कहाँ से मिलेगा। मैं आपको जो हम बोलते हैं ना, दाल रोटी सब्जी हम खाते हैं, अब चेक करिए वो सच में अच्छा है क्या? उसमें पेस्टिसाइड है, मिलावट वाली चीज़ आ गई। मैंने तो एक बार देखा था कि जो जीरा था ना, जीरे के अंदर बाल सेब में मिला के देते, जीरा भी ओरिजिनल नहीं थी।
खसखस आती है, उसमें भी डुप्लीकेट आने लगी है। हर चीज़ डुप्लीकेट हो रहा है। हर इंसान हर चीज़ पता है पैसे कमाने के चक्कर में बहुत कुछ गलत-गलत काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ इतनी मिलावट है ना आपकी बॉडी को आप केमिकल चीज़ खिला रहे हो। जंक फूड आप देखिए पूरे रास्ते भर में आपको मिल जाएँगी। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत लोग कुछ लोग बोलते हैं यार ग्रीन टी पीता हूँ। ग्रीन टी क्या होता है? वेट लॉस करने के लिए काम करता है। मैं आपको बता दूँ तो ग्रीन टी में कोई प्रोटीन नहीं होता, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, विटामिन्स, मिनरल्स नहीं होते, कैल्शियम नहीं होती, फाइबर नहीं होता, आयरन भी नहीं होता। क्या होता है पता है ग्रीन टी में? सिर्फ़ आपका जो कैलोरी इंटेक रहता है, जो सुबह आप चाय पीते थे ना, जो शक्कर वाली चाय पीते थे, आपने उसको हटा के अपनी कैलोरी इंटेक को कम किया, मगर जो आपकी बॉडी को शक्ति चाहिए था ना, वो मिला ही नहीं। और मैं आपको बता दूँ बहुत लोग हैं ना, जैसे अभी बोलते हैं ना सुबह-सुबह आप वॉक कर लेते हैं। और जब वॉक करने के बाद क्या करते हैं, जैसे वर्कआउट के लिए 5 किलोमीटर चलिए, 5 किलोमीटर चलने के बाद देखते हैं कि बहुत लोग ना साइड में जाके मसाला डोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, मीठ अरे शक्कर थोड़ा ज़्यादा डाल देना। तो आपको क्या लगता है आपका वेट लॉस कम होगा? कभी नहीं होने वाला। और जितना आपने किया था उससे डबल आपने वज़न बढ़ा लिया। और नॉर्मली देखा गया है, वो किसी को भी पूछेंगे यार मैं ग्रीन टी पीता हूँ। अरे ग्रीन टी आपने कैलोरी इंटेक कम किया। आपने अपनी बॉडी को अच्छा खाना नहीं दिया। अच्छा खाना देंगे तो बॉडी अपने आप मतलब ना ठीक करने की क्षमता रखता है। लेकिन हम उस चीज़ पर काम ही नहीं करते। तो मैं बता दूँ अभी क्या होता है जो हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश होता है, हम लोग एयर फ्रेश भी पीते हैं। हमने देखा है कि जो हमारा एयर फ्रेश भी बोलते हैं ना कि वो वेट लॉस नहीं करता, वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आपकी मदद करता है क्योंकि आप कैलोरी कम कर रहे हैं, आपकी बॉडी में टॉक्सिन निकालने का काम करता है, मगर वो असली में वो प्रॉपर मील नहीं दे रहा है आपको जो चाहिए। ये मैं बता दूँ आप सभी को कि बहुत लोग सोचते हैं कि यार एयर फ्रेश से भी मैं वेट लॉस कर लूँ तो बहुत अब वीकनेस आ जाएगा। आपको प्रॉपर बोलते हैं ना न्यूट्रिशन वाला खाना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग शेक पीते हैं, जो न्यूट्रिशन वाला खाना, अब इसको बता सकता हूँ। और नॉर्मली मैंने भी एक और देखा था वेट लॉस के लिए इंसान सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन वहाँ तक जाना ही क्यों यार? एक ऑपरेशन कर दिया, इनफैक्ट आप आपकी लाइफ खराब हो गई। मेरे रिलेशन में एक इंसान थे, जो उनका वज़न कम ही नहीं हो रहा था। उन्होंने उनकी वाइफ़ डॉक्टर थी, उन्होंने ऑपरेशन करवाया कि जो आंत होती है, जो स्टमक होती है, उसको छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद लगा वेट लॉस हाँ, सच में 10-20 किलो वज़न कम हुआ उनका, लगा कि हाँ भाई पर आज देखता हूँ फिर वो उसी तरीके का आ गया। उसका भूख मर ही नहीं रहा है। वहाँ पे जाना ही क्यों? आप चाहें तो अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़ी-सी सीखने की ज़रूरत है, थोड़ी कोचिंग की ज़रूरत है, जो अच्छे गाइड की अच्छे वेलनेस कोच की ज़रूरत है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ आपके खाने में एक न्यूट्रिशन वाला खाना ऐड करना है, जो आप खाना खा रहे हैं ना, वो न्यूट्रिशन वाला खाना है कि नहीं? आपको इस चीज़ को ऐड करना है। जब आप इस चीज़ को ऐड करेंगे ना, धीरे-धीरे आपकी बॉडी में मतलब एक फिटनेस लेवल आ जाएगा। अब मुझे लगा कि अब मैं आपको बता दूँ, बहुत लोग बोलते हैं यार हर्बल लाइफ शेक से ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं 3 साल से ले रहा हूँ। मेरी फ़िटनेस लेवल बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कुछ गलत खा लूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये गलत चीज़ है यार। क्योंकि मुझे हमारी बॉडी बताती है कि अगर हम अच्छी चीज़ खाते हैं ना तो हमारी बॉडी में फ़िटनेस लेवल आने का काम करता है। तो मैं आपको बताऊँ मैंने बहुत से लोगों को देखा इवेंट्स में देखा 22-22 साल 23-23 साल से लेते हैं। कुछ भी नहीं होता। और आप चाहें तो हर्बल लाइफ का इनफैक्ट गूगल में चेक कर सकते हैं मील रिप्लेसमेंट है। एक अच्छा खाना, एक शुद्ध खाना। अमेरिका में पेस्टिसाइड्स को यूज़ बैन है। वहाँ से 350 डॉक्टर लोग साइंस बेस्ड तरीके से खाना बनाएँ। आजकल 5G है। आपको वो कुकिंग की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ ज़रूरत नहीं, तुरंत ही आप इसको बोलते हैं ना, ये प्लांट बेस्ड फूड है। नॉर्मली हमने सुना होगा कि हम खाने को कुक करते हैं ना, तो उसका फाइबर खत्म हो जाता है। इसमें फाइबर रहता है, इसको कुक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको 350 एमएल में अपना शेक्स डाला है, प्रोटीन, फाइबर जो आपको चाहिए वो डाल दिया। डालने के बाद हिला-सिला जो बॉडी को चाहिए था वो मिल गया। ऐसा नहीं कि हम खाना नहीं खाते, हम खाना छोड़ दिया, हम खाना प्रॉपर दाल, रोटी, सब्ज़ी वो भी खाते हैं, मगर हम एक प्रत्येक मात्रा में खाते हैं। हमारा जो कोचिंग है, जैसे मैं कोचिंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि यार क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। 5 टाइम मील लेना चाहिए, थोड़े ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा इतना भर के एक चना खा अब जैसा बोला भुने हुए चने खा लो, तो आप क्या करते हैं भुने हुए चना ज़्यादा ले लेते हैं। इतना नहीं, एक मुट्ठी भर लेना है, जितना आपको बॉडी को ज़रूरत है उतना ही चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मखाना चाहिए तो पूरा पाव किलो का पैकेट नहीं खाना है। अरे यार 20 ग्राम, 30 ग्राम उससे ज़्यादा क्या खाना है आपको? आपको इस चीज़ का ख़्याल करिए। ये खाना ऐसा चीज़ है ना, आपकी बॉडी को जो चाहिए ना, वो कम कैलोरी कट करके मिल जाता है। जैसे आपने 500-600 कैलोरी का इडली-विडली खा लिया, ये 200 कैलोरी में आपको पूरा सब कुछ दे देता है, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है। बस ये एक मिथ है कि नहीं यार वेट लॉस के लिए मैं आप आसानी से आप बॉडी को मसल्स तोड़ रहे हैं। अगर आप मसल्स तोड़ेंगे ना, धीरे-धीरे आपके अंदर बीमारी पैदा होने के लिए आजकल आप चेक कर सकते हो, दूध में भी सब मिलावट आती है। एप्पल में तो गवर्नमेंट ने भी बोलता है ना उसने भी डिक्लेयर कर दिया कि इसके अंदर आयरन है ही नहीं। जो पहले मिलता था वो है ही नहीं। आजकल के खानों में वो है ही नहीं। बॉस चेक करेंगे तो आपको सब सही मिलेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं
तो आप 5 साल, 10 साल आप बोलते हैं ना, इसको आप हमेशा अपने पे अप्लाई कर लीजिए, ज़िंदगी भर इसको पीजिए। ये खाना है, 80% डाइट आपको चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और 20% आपका वर्कआउट का काम करता है। अगर जो फिट बोलते हैं ना, बोलते हैं मैं बहुत फिट हूँ, फिटनेस वाले लोगों को भी ये न्यूट्रिशन वाला खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास ना जाएँ, आप एनर्जी फ़ील करें, इनफैक्ट जो आपकी एज हो, वो एज से आप बोलते हैं ना 10 साल कम लगे, तो आपको अच्छा खाना, अच्छी डाइट, अच्छा टाइम, अच्छा स्लीप सब कुछ अपनी चेंज करना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं करेंगे ना तो जीवन भर आप पछताएँगे। फिर आपको डॉक्टर्स का मुँह देखना पड़ेगा और हमेशा अपने आप को गिल्ट फ़ील करना पड़ेगा। अगर आप एक आइडियल वेट पर आ जाते हैं ना, एक फ़िटनेस लेवल पे आ जाते हैं, आपको सच में बहुत मज़ा और इससे बेहतरीन, इससे अच्छा न्यूट्रिशन खाना आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल करिए।